सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देव अधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप
पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है, ये पक्का। 64 योग नियम कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो मंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता।